यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। सामाजिक उपेक्षा से बचाव के लिए व्यक्तियों के नाम बदल दिए गए हैं, जबकि स्थान वही है। कहानी को प्रभावी बनाने के लिए वीडियो में दिखाए गए कुछ तस्वीर एआई द्वारा बनाए गए हैं, जबकि कुछ तस्वीर अखबारों से असल में लिए गए हैं। इस वीडियो में अखबार में बताए गए विवरण को जस का तस उतारा गया है। इसलिए मिनी इन्फो चैनल इस कहानी की सत्यता का दावा नहीं करती है तथा किसी धर्म, जाति अथवा समुदाय को ठेस पहुंचाने का मिनी इन्फो चैनल का कोई इरादा नहीं है। आजकल अपनों के बीच धोखे इतने बढ़ गए हैं कि विश्वास जैसे शब्द छोटे पड़ने लगे हैं। पति पत्नी, दोस्त, प्रेमी प्रेमिका और मंगेतर जैसे भरोसेमंद रिश्ते की अहमियत ही क्या रह जाती है जब अपने होने वाले जीवन साथी ही मौत की साजिश कर रहा हो। ये दुखद घटना है पुणे महाराष्ट्र की, जहां केतन अग्रवाल और सिया घोयल की अरेंज मैरिज होने वाली थी। केतन के पिता के अनुसार सिया घोयल के बुआ और फूफा जी सिया का रिश्ता केतन के लिए लेकर आए थे। केतन के पिताजी सिया घोयल के परिवार को पहले से जानते थे, इसीलिए उन्होंने हामी भर दी। केतन और सिया घोयल ने भी इस रिश्ते के लिए मंजूरी दे दी। दोनों परिवार शादी की तैयारी में जुट गए। केतन अग्रवाल और सिया घोयल की सगाई फरवरी 2026 में हंसी खुशी हो गई। फिर उसके बाद जैसा कि अक्सर होता है, लड़का और लड़की आपस में फोन में बातें करते हैं, मिलने जुलने लगते हैं, किसी फंक्शन को साथ में अटेंड करते हैं, बर्थडे वगैरह साथ में मनाते हैं। यही सब सिया और केतन भी कर रहे थे। इसी सिलसिले में केतन और सिया दोनों 31 मई को लोहागढ़ नामक एक स्थान पर घूमने जाते हैं, जहां एक विशालकाय किला था। वहां से घूमकर वापस आने के तुरंत बाद सिया ने केतन से फिर कहा कि हमें 5 तारीख को फिर उसी जगह पर घूमने जाना है। केतन ने अपनी मम्मी से बात बताई तो केतन की मम्मी ने वहां जाने से साफ मना कर दिया कि बार बार एक ही स्थान पर घूमने क्यों जाना है। लेकिन सिया 5 तारीख को फिर से लोहागढ़ किला घूमने जाने के लिए जिद पर अड़ी थी, जबकि 6 जून को प्री वेडिंग के लिए इंडोनेशिया जाने के लिए उनकी फ्लाइट बुक थी। फिर किसी कारणवश सिया ने ही लोहागढ़ किला जाने का अपना प्लान कैंसिल कर दिया। उसके बाद प्री वेडिंग के लिए 6 जून को इंडोनेशिया जाने के लिए 4 लोग निकले। केतन, केतन की बहन संजना, सिया और सिया का भाई साहिल, चारों एक कार में मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकले, जहां से उन्हें इंडोनेशिया के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। उन चारों के डॉक्यूमेंट संजना और केतन के बैग में थे। कार में बैठते ही सिया ने केतन का बैग अपने पास रख लिया और उसका चैन खोलने की कोशिश की, लेकिन केतन ने यह कहते हुए मना कर दिया कि डॉक्यूमेंट बाहर गिर जाएंगे। रास्ते में यह चारों खालापुर टोल प्लाजा पर रुके। वहां उन्होंने एक कॉफी शॉप में कॉफी पीने की इच्छा जताई। चारों के चारों कॉफी हाउस पर पहुंचे, लेकिन कॉफी हाउस में पहुंचने के बाद सिया ने अपना मोबाइल कार में ही भूलने की बात कहकर अकेले कार में आ गई। कार में रखे केतन के बैग से सिया ने केतन का पासपोर्ट निकाला और टॉयलेट में जाकर पासपोर्ट को फाड़कर फ्लश कर दी। जब यह लोग मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां केतन के बैग से पासपोर्ट गायब था। उन लोगों ने बहुत ढूंढा, मगर पासपोर्ट कहीं नहीं मिला। यहाँ तक कि खालापुर टोल प्लाजा के काफी हाउस पर भी ढूंढने की कोशिश किया गया, मगर वहां भी नहीं मिला। अब क्योंकि पासपोर्ट नहीं था, इनका प्री वेडिंग के लिए इंडोनेशिया जाना कैंसिल हो गया और चारों वापस घर आ गए। घर आकर सिया ने केतन के पापा को फोन करके रोना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि मुझे जाना है, प्री वेडिंग करना है, कैसे भी कीजिए, पासपोर्ट तैयार करवाइए, प्री वेडिंग के लिए जाना जरूरी है। तो केतन के पापा ने कहा कि ठीक है, 2-4 दिन में हम पासपोर्ट अरेंजमेंट कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग चले जाइएगा। लेकिन सिया ने फिर कहा कि नहीं, अगले महीने 19 को मेरा बर्थडे आ रहा है, तो हम नेक्स्ट मंथ जाएंगे। तो केतन के पापा ने हाँ कह दिया, लेकिन 14 तारीख को सिया ने फिर लोहागढ़ किला जाने का प्लान बना लिया, ये कहकर कि आपने 5 को जाने नहीं दिया, इंडोनेशिया भी नहीं जा पाए, तो अब तो लोहागढ़ जाना है। इस बार केतन के पापा मान गए। चलो ठीक है, 2 बार इनका ट्रिप कैंसिल हो चुका था, तो जाने देते हैं। फिर केतन और सिया दोनों लोहागढ़ के लिए निकल गए। सिया ने लोहागढ़ के पहले ट्रिप पर केतन को नीचे गिराने के लिए जगह चुन लिया था, इसलिए सिया केतन को उसी ऊंचाई वाली जगह पर लेकर गई और ऊपर पहुंचकर सिया ने मौका पाते ही केतन को धक्का दे दिया। केतन नीचे गिर रहा था, मगर एक छोटे पेड़ का डाल केतन के हाथ में आ गया, जिसके सहारे वह बच गया। सिया ने देखा कि केतन गिरा नहीं बल्कि पेड़ के सहारे लटक गया है, तो तुरंत उसने जोर जोर से सांप आया की आवाज लगाई और खुद केतन को सहारा देकर बचा ली। लेकिन इन सब के बीच उस समय केतन को बिल्कुल भी यह समझ नहीं आया कि वाकई में सांप आया था या सिया ने मुझे धक्का मारकर गिराने की कोशिश की थी। तब केतन के मन में कोई शंका नहीं थी, उसे लगा कि सिया बोल रही है तो वाकई सांप आया होगा। उसके बाद अगले ही दिन सिया ने फोन पर अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी का परिचय केतन से दोस्त के रूप में कराया। बाद में चेतन ने केतन को फोन करके बताया कि
सिया का बर्थडे है तो हम लोग सिया को सरप्राइज देना चाहते हैं बर्थडे का, तो हम लोग लोहागढ़ किला में पार्टी रखते हैं। हम लोग 4 फ्रेंड आएंगे, तुम सिया को लेकर आ जाओ। केतन ने अपने पिता से बात किया कि लोहागढ़ जाना है सिया के साथ, तो केतन के पिता ने मना किया, ये कहकर कि रोज रोज क्यों जाना है। फिर केतन ने बताया कि सिया के दोस्तों ने सरप्राइज पार्टी प्लान किया है उसके बर्थडे के लिए। केतन के पिता ने बर्थडे पार्टी के लिए इजाजत दे दिया। केतन हंसी खुशी 8:20 में घर से निकला और लगभग 10:45 में सिया की मम्मी का कॉल केतन की मम्मी श्रीमती राखी के पास आया कि केतन फोर्ट से गिर गया है। सुनकर केतन की मम्मी घबरा गई, मगर फिर भी केतन के परिवार को लगा कि हो सकता है फोर्ट में चढ़ते चढ़ते सीढ़ियों से हल्का फुल्का गिर गया होगा। सही जानकारी के लिए उन लोगों ने सिया को कई बार कॉल किया, मगर सिया ने कॉल नहीं उठाया। फिर कुछ देर में कई बार कॉल करने के बाद सिया ने फोन उठाया और उसने बताया कि हम लोग ऊपर पूरा फोर्ट में चढ़ गए थे और केतन ऊपर से गिरा। अब केतन के पिता घबरा गए, क्योंकि कोई भी फोर्ट छोटा तो होता नहीं है, बहुत ऊपर होता है, और ऊपर से गिरने का मतलब है कि कोई बड़ी अनहोनी हो गई है। फिर केतन के परिवार वाले तुरंत लोहागढ़ के लिए निकल गए। रास्ते में सिया ने पुलिस वालों से बात कराया तो उन्होंने जानकारी दी कि केतन अब इस दुनिया में नहीं रहा। वहां पहुंचने के बाद केतन के परिवार वालों को सिया का रिएक्शन अजीब लगा, क्योंकि वो बहुत दुखी हो। ऐसा उसके चेहरे से नहीं लग रहा था, लेकिन उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे खुद गम में डूबे और आश्चर्य में थे। फिर केतन के बॉडी को हॉस्पिटल लेकर गए, वहां पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद बॉडी केतन के परिवार को सौंप दिया गया। सिया अंत तक परिवार के साथ ही थी। फिर सभी लोग घर आ गए। 2 दिन बाद सिया आई तो उन लोगों ने गौर किया कि सिया ज्यादा दुखी लग नहीं रही थी। फिर केतन के परिवार को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सिया के चेहरे पर वो दुख नजर ही नहीं आ रहा था जो किसी भी लड़की के होने वाले पति के मरने पर होना चाहिए। उसके बाद बाहर से भी खबरें मिलने लग गईं कि किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है। केतन के पिता ने पुलिस वालों से बात किया। वहां के एसपी श्री संदीप सिंह गिलजी ने पूरे मामले को विशेष गति के साथ छानबीन करवाया। सारे पुलिस वालों ने भी तीव्र गति से पड़ताल किया और सारे सबूतों के साथ बहुत जल्द साजिश से पर्दा उठा दिया, जिसमें अहम भूमिका सीसीटीवी फुटेज की रही, जिसमें साफ तौर पर सिया के द्वारा अपने बॉयफ्रेंड को इशारा करते नजर आ रही है। वह उसे बकायदा इशारे से निर्देश देती जा रही थी। फिर उनका कोडवर्ड था कि सिया के जमीन पर बैठने के बाद केतन को धक्का देना है, और ऊपर पहुंचकर जैसे ही सिया जमीन पर बैठी, केतन को फोर्ट से धक्का दे दिया गया। सबूतों से आश्वस्त होकर पुलिस ने रात में ही सिया के बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया और थाने में ले जाकर पूछताछ किया गया, जहां उसने अपने द्वारा किए गए साजिश को कबूल करते हुए सभी बातों का खुलासा किया, जिसमें उसने पासपोर्ट वाली बात और पहली बार गए लोहागढ़ ट्रिप और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातों को भी शामिल किया। उसके बाद अगले दिन सुबह सिया को भी गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 7 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। हम नहीं चाहते कि ऐसे किसी घटना की पुनरावृत्ति हो, मगर आए दिन ऐसे घटनाओं से हमें रूबरू होना पड़ता है। क्या पता कब कौन किसके साथ ऐसे घटना को अंजाम दे दे। इसीलिए होशियार रहिए, सतर्क रहिए और अपना ख्याल रखिए। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ अगली वीडियो में। अगर आपको ऐसे ही सस्पेंस और थ्रिलर से भरी सच्ची कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखते रहिए मिनी इन्फोज, द रियल स्टोरी।